नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं अपने जो प्रधानाध्यापक है उन्हें अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए एप्लीकेशन को लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आवेदन पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव। ठीक है, इसका मतलब है अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आवेदन पत्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आवेदन पत्र लिखने से पहले लिखना पड़ता है यहाँ पर 2। ठीक है, 2 लिखने के बाद कॉमा देना है, उसके बाद नीचे वाला लाइन से प्रारंभ करना है, लिखना है, उसके बाद द हेडमास्टर। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं अपग्रेड मिडिल स्कूल चाकुलिया, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देना। उसके बाद उसके नीचे ये 2 है, 2 के सीधा नीचे में लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है विषय। एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव। ठीक है, इसका मतलब है विषय। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, इसका मतलब है 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे वाला लाइन से लिखना है सर। ठीक है, सर लिख के कॉमा देना है, सर का मतलब यहाँ पर महोदय होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला लाइन से लिखना है मोस्ट हम्बल एंड रेस्पेक्टफुली, अत्यंत विनम्र और सम्मानपूर्वक, आई बेग टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 6, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का एक छात्र हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अटेंड माई क्लासेस फ्रॉम 20 अप्रैल 2025 टू 21 अप्रैल 2025, यानी 24/25 टू 21/4/25 ड्यू एंड अर्जेंट वर्क एट होम। इसका मतलब है मेरे घर पर आवश्यक कार्य के कारण 20/4/2025 से 21/4/2025 तक अपनी कक्षाओं में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस दयालुता के लिए आपका बहुत आभारी रहूँगा। उसके नीचे लिखना है थैंक यू, इसका मतलब होता है धन्यवाद। उसी के नीचे यहाँ पर डेट लिख देना है, जिस तारीख को आप आवेदन देंगे वो वाला तारीख यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इधर राइट साइड में नीचे लिखना है योर्स फेथफुली। ठीक है, इसका मतलब होता है भवदीय या आपका विश्वासी। ठीक है, उसके बाद ये लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है नेम, यानी आपका नाम, उसके बाद क्लास, और उसके नीचे लिखना है रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो उस टाइम आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे कि एप्लीकेशन लिखते टाइम आपको काट छाँट नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जब भी लिखिएगा तो एप्लीकेशन को सुस्पष्ट लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन लिखने को कहा गया था, इसीलिए हम यहाँ पर डेट क्या बैठा है 20 से 21 तक। ठीक है, 20 से 21 तक, यानी 20 तारीख और 21 तारीख 2 दिन की छुट्टी की आवश्यकता है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर जो डेट लिखेंगे, जिस दिन आप आवेदन पत्र देने जाएंगे वो वाला तारीख यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आशा करता हूँ ये जो आवेदन पत्र है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये आवेदन पत्र समझ में आ गया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।